में शहीदों के पार्थिव शरीर के अपमान का वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के पार्थिव शरीरों को गधों पर लाद कर ले जाया जा रहा है। तकरीबन 42 लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका हुआ। जरा दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं, बढ़ते हुए वाकयात, क्योंकि मेरे लिए वतन अजीज सबसे ऊपर है, तो दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उस पर हर पाकिस्तानी परेशान भी है और हर कोई दुआ गो भी है कि जो वाकयात हैं इनको रुक जाना चाहिए, रोकथाम की तरफ जाने चाहिए। ये पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज हमारा दिल दुखी है और इट्स अ बैड डे, नॉट ओनली अ डे, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान इज अंडर स्ट्रेस और टारगेट हो रहा है। सर बड़े अरसे से ही चल रहा है, यानी दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। काफी ऑपरेशंस भी हुए हैं कि क्या वजह है कि ये बढ़ता चला जा रहा है बजाय खत्म होने के, जबकि इतना बहुत कुछ कहा जाता है कि इसके लिए किया जा रहा है। और साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये इवेंट भी करवाना है, ये भी करना है, और हम कहते हैं कि जी क्रिकेटर्स आए और खेलें। सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। When they will look the news regarding पाकिस्तान, तो क्या न्यूज आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज देखेंगे तो क्या न्यूज आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहां जा रहा है, तो वहां पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की। अपने सैनिकों को सलाम करता है, उनके बलिदान को सम्मान देता है। वहीं पाकिस्तान में उनके सेना के जवानों के शवों को कदमों पर लाद कर ढोया जा रहा है। ये शर्मनाक तस्वीरें और वीडियो न केवल पाकिस्तान की सेना की पोल खोल रही हैं, बल्कि ये दिखा रही हैं कि उनके खुद के सैनिक जिनकी जान देश के लिए कुर्बान हुई, उनके लिए कितना सम्मान है। दोस्तों, तकरीबन 42 लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज को मारा जा रहा है, कभी जापानीज को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका हुआ। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। When they will look the news regarding पाकिस्तान, तो क्या न्यूज आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज देखेंगे तो क्या न्यूज आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहां जा रहा है, तो वहां पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनली हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं, चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान में? एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस।
अब पाकिस्तानी जो अवाम है वो जब देखती है इस सारे सिचुएशन को, वो देख के परेशान होते हैं कि हम किधर जाएं। मैंने किसी मुल्क जाना हो तो मैं जब देखूंगा वहां पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, जो मेरे कंसर्न लोग हैं, वो कहेंगे चेक करें भाई क्यों जा रहे हो वहां पे, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है ना जी। जनरल साहब, पहले आपसे आगाज करता हूँ जी। ये सिक्योरिटी मैटर्स पे मेरे ख्याल में दो अवलीन प्रायोरिटीज होती है किसी भी मुल्क के लिए। एक उसकी सिक्योरिटी, लोगों का जान माल का तहफ़्फ़ुज़, और दूसरी इकनॉमिक सिक्योरिटी, ज़िंदगी के निज़ाम ज़िंदगी, रोज़गार के मौके कैसे। हमारी दोनों इस वक्त वल्नरेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारा खेल कहीं और लगा हुआ है। हमें कुछ खुदा खौफी चाहिए, सारों को चाहिए, किसी एक को नहीं, सबको चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। आई थिंक आपने जो पहला ही क्वेश्चन किया है या जो आपने इंट्रो में बात की है, ये पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज हमारा दिल दुखी है और इट्स अ बैड डे, नॉट ओनली अ डे, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान इज अंडर स्ट्रेस और टारगेट हो रहा है। देखिए, हमें इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की मुश्तरका एक कार्रवाई का जो अफगानिस्तान की सरजमीन से इंडिया हमारे खिलाफ कर रहा है, उसका विक्टिम हुआ है। और उसके अनफॉर्चुनेटली उसके जो अहदाफ हैं वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट के अंदर उसका कॉन्फिडेंस है, ऑफकोर्स कि उसको शटर कर दिया जाए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को नदीम साहब, इस वक्त तो कोई जंग के जरिए किसी मुल्क का जोग्राफिया बदलना आसान नहीं है, लेकिन किसी मुल्क को इम्प्लोड करने के लिए जो एप्लीकेशंस हो रही हैं, प्रॉबेबली पाकिस्तान की इम्प्लोड वो चाह रहे हैं कि एक मरे हुए हाथी की तरह एक स्टेट हमारे इस नेबरहुड। आप इम्प्लॉयर को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आपका दुश्मन इसको इंजीनियर करता है। जी हाँ, तो हमें उसको रोकने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। जो अपेक्स कमेटीज बनी हुई हैं, ठीक है जी, वो ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे काउंटर टेररिज्म। ये जो सेपरेटिस्ट वायलेंस है पाकिस्तान के अंदर, अभी तक हम ये नहीं समझ आ रही कि हमने लड़ना किससे है। पहले हम लड़ते थे इस्लामिस्ट जो जिहाद, जिस ग्रुप थे, इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप जो थे, उनसे लड़ते थे। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, एथनिक से भी लड़ना है, एंड वी नीड अ होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच। इट मींस होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच मींस कि फौज तो लड़ रही है, अवाम डिवाइडेड है। अब ये क्वेटा पे रिसेंट हुआ तो आपको पता पूरी दुनिया ने कंडेम किया था। क्या मतलब, आपको दुनिया कहती है बड़ा अफसोस हुआ है, आपके साथ ये जुल्म हो रहा है। एंड देन मैंने आपको कहा था कि अगले दिन कहा था कि जब नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहां पे, नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहां पे, तो ही इज टॉकिंग वन थिंग, वो एक चीज पे बात कर रहे हैं, हाउ टू टेक फॉरवर्ड इंडिया, एंड फॉर दैट मैटर ही इज एंगेजिंग विद द ग्लोबल पार्टनर्स। की बात आती है तो हम अकेले हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, और हम इंटरनल मसले डिस्कस कर रहे हैं। बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, आओ हमारे मुल्क में, आओ जो है वो मसले सॉल्व करें। कभी यहाँ धमाका हो जाता है, कभी वहां धमाका हो जाता है। बलोचिस्तान के अंदर अगर सोशो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन के लिए काम किया है, लेकिन कुछ और लोग हैं वो जो इमर्ज हुए हैं, निकले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो उन्होंने एक नया मसला बना लिया मिसिंग पर्सन का। अब मिसिंग पर्सन का मसला हुकूमत कहती है कि मिसिंग पर्सन वो लोग हैं जो भाग गए हुए हैं, जो दहशतगर्द ग्रुपों का सहारा बन गए हुए हैं सहारा, और फैमिलीज जो है वो हुकूमत पे डालती है। कई लोगों का कहना यह है कि सारे मिसिंग पर्सन तो वहां नहीं ना चले गए, कुछ तो ऐसे हैं जिनको हुकूमत ने भी उठाया होगा, एंड समहाउ दे आर मिसप्लेस्ड और स्टिल विद द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि सारी की सारी हमें जो हम हम चीजें कहते हैं। एक तो कहते हैं जी होल ऑफ सिस्टम अप्रोच, फिर हम कहते हैं जी होस्टाइल फॉरेन पावर्स। भाई होस्टाइल फॉरेन पावर्स जो है ना, उन्होंने तो इस गैप को एक्सप्लॉइट करना ही करना है। दे विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट, दे विल डू दिस, दे विल नेवर आस्क के जी हमें नहीं करना, उनको करना है। दे विल डू दिस, दे विल नॉट फॉरगिव अस। ठीक है, वो हमें माफ नहीं करेंगे। वो हमें क्यों माफ करेंगे, मुझे बताएं। भाई होस्टाइल पावर जो होती हैं उनका काम क्या होता है, अगर आप जस्ट पूछें। और इंटरनली हम लड़ रहे हैं, इमरान खान कहता है मैं जुलूस निकालने, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वो ये नहीं कहते, मतलब किस मुल्क के लिए कितनी चीजें मुश्किल होती जा रही हैं।